हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विकृति का विज्ञान में। आज फिर से हम एक और फीवर की बात कर रहे हैं और जिस फीवर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है चिकनगुनिया। और ये चिकनगुनिया जो फीवर है वो अफ्रीकन ओरिजिन का फीवर है, यानी कि इसकी शुरुआत अफ्रीका में हुई थी और ये अफ्रीका से अब एशिया में या हमारी कंट्री में पिछले कुछ सालों में इसका इंसिडेंस मिलने लगा है। तो जैसे कि ये डिजीज अफ्रीकन ओरिजिन है तो ये वर्ड जो है चिकनगुनिया ये भी अफ्रीकन ओरिजिन का है। तंजानिया में एक एथनिक ग्रुप है जो कि किमाकोंडे नाम की लैंग्वेज बोलता है, वहां से ये वर्ड आया है और इस वर्ड का मीनिंग होता है कॉन्टॉर्टेड होना, बेंड्स कर जाना या डिफॉर्म कर जाना, यानी कि मुड़ जाना या विकृत हो जाना। बेसिकली इस डिजीज में हम देखते हैं कि जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, पेशेंट को सीवियर आर्थ्रेल्जिया होता है जिसकी वजह से उसको चलने या बैठ के खड़े होने में बड़ी तकलीफ होती है। तो इसी वजह से इस डिजीज को नाम दिया गया है चिकनगुनिया। ये एक वायरल डिजीज है, यानी वायरस के कारण होती है और जो इसका पॉजिटिव वायरस है उसका नाम है चिक वी वायरस, यानी कि चिकनगुनिया वायरस। अब जो ये वायरस है वो एक आर्थ्रोपोड वायरस है और ये अल्फा वायरस जीनस से जुड़ा हुआ वायरस है। इस वायरस को हम बगी क्रीक वायरस भी कहते हैं क्योंकि शुरुआत में जब ये फीवर फैला था तो ये उन रीजन में फैला था जो कि दलदली क्षेत्र थे, तो इसीलिए वहां से इसको नाम आया है बगी क्रीक वायरस। साथ ही साथ ये डिजीज एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है, यानी किसी कैरियर के थ्रू फैलती है और ये भी एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, यानी मॉस्किटो के काटने से होती है। और जो इस डिजीज का कैरियर है वही मॉस्किटो है जो कि डेंगू को फैलाता है, यानी एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो, यानी ये डिजीज भी एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो के काटने से होती है। इस फीवर में टिपिकली हाई ग्रेड फीवर होता है। नॉर्मली हम देखते हैं 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर का फीवर आता है जो कि 2 से 5 दिन चलता है। इस डिजीज में फीवर के साथ साथ सीवियर आर्थ्रेल्जिया होता है, यानी पेशेंटों में भयंकर जॉइंट पेन होता है जो कि महीनों से लेकर सालों तक चल सकता है। और कुछ पेशेंटों में देखा जाता है कि ये परमानेंट हो जाता है, यानी कि लगातार जॉइंट पेन पेशेंट को हर साल होता है, ईयरली ये रिटर्न बैक करता है। मोस्टली देखा जाता है कि वन टाइम के प्रोटेक्शन के बाद ये डिजीज दोबारा नहीं होती, बॉडी इसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन क्रिएट कर लेती है। अब इसके अलावा इस डिजीज में रैशेज भी आपको देखने को मिलते हैं, पेशेंट की बॉडी पे मैकुलोपैपुलर रैशेज आपको देखने मिलेंगे। अब इस डिजीज की पैथोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं तो देखा जाता है कि ये जो वायरस है वो रेप्लिकेट करता है ह्यूमन सेल्स में। और कौन से ह्यूमन सेल्स में? जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट और मैक्रोफेजिस में ये रेप्लिकेट करता है। साथ ही साथ इस वायरस का साइटोपैथिक इफेक्ट होता है, यानी ये जिन सेल्स में रेप्लिकेट करता है उनको किल कर देता है बाय इंड्यूसिंग अपोप्टोसिस। ये उनमें अपोप्टोसिस स्टार्ट करता है और जिसकी वजह से वो सेल किल करते हैं और ये फर्दर आगे फिर वायरस और अदर सेल्स को इन्फेक्ट करता है। इस तरीके से ये डिजीज प्रोग्रेस करती है। चलिए अब क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं इस डिजीज के। तो इस डिजीज का क्लिनिकल फीचर्स बड़े ड्रामेटिक होते हैं, यानी कि बहुत क्लियर प्रेजेंटेशन पेशेंट में देखने को मिलता है। इस डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 7 दिन का है और देखा जाता है इस इंक्यूबेशन पीरियड के 2 से 3 दिन के बाद पेशेंट को फीवर स्टार्ट होता है, यानी कि एक बार वायरस के कांटेक्ट में आने के बाद क्लिनिकल प्रेजेंटेशन लगभग 12 से 13 दिन बाद स्टार्ट होते हैं। पेशेंट में हाई ग्रेड फीवर आता है जिसकी इंटेंसिटी 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो सकती है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स में देखें, यानी फीवर के अलावा पेशेंट में और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो पेशेंट में जीआई सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, नोजिया मिल सकता है, वोमिटिंग और एब्डोमिनल पेन मिल सकता है। इसके अलावा पेशेंट में फोटोफोबिया देखने को मिलता है, यानी कि वो लाइट को सहन नहीं कर पाएगा। उसके अलावा पेशेंट में कंजक्टाइवल इन्फेक्शन मिल सकता है और कुछ पेशेंटों में इंसोम्निया मिल सकता है। अब बात करते हैं आर्थ्रेल्जिया की, तो पेशेंट में माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस मिलती है। माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस का मतलब क्या है कि ये पेशेंट में एक जॉइंट को इन्वॉल्व करेगी, फिर कुछ समय बाद ये दूसरे जॉइंट को इन्वॉल्व करेगी, यानी एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट पे ये आर्थराइटिस शिफ्ट करेगी और ये बायलेटरल होगी, यानी कि अगर एक साइड की रिस्ट का इन्वॉल्वमेंट है तो दूसरी साइड की भी रिस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये ज्यादातर स्मॉल जॉइंट्स को इन्वॉल्व करती है, यानी देखा जाता है कि फिंगर्स के जॉइंट में, पाम्स के जॉइंट में, रिस्ट के जॉइंट में देखने को मिलती है ये। बट कुछ पेशेंटों में ये लार्जर जॉइंट जैसे नी जॉइंट, हिप जॉइंट को भी इन्वॉल्व कर सकती है। पेशेंट को सीवियर आर्थ्रेल्जिया होता है, यानी सीवियर जॉइंट पेन होता है और देखा जाता है कि ये फीवर तो पेशेंट में उतर जाता है बट ये जॉइंट पेन महीनों तक बना रह सकता है, कुछ पेशेंटों में सालों तक बना रह सकता है और बार बार इसका रीअकरेंस, यानी हो सकता है कुछ पेशेंटों में कि ये हर साल ये जॉइंट पेन पर्टिकुलर एक समय पे आए। तो
इस फीवर के साथ ये जॉइंट पेन बहुत करेक्टरिस्टिकली जुड़ा हुआ है। पेशेंट में जॉइंट पेन की वजह से देखा जाता है कि पेशेंट को बैठी पोजीशन से खड़े होने में या चलने में बहुत तकलीफ होती है, और इसमें देखा जाता है कि पेशेंट में जॉइंट पेन तो होता है, जॉइंट पेन के साथ स्वेलिंग भी होती है, बट इफ्यूजन यानी डिपोजिशन ऑफ फ्लूइड नहीं देखने को मिलता, वो बहुत ही अनकॉमन है। अब जॉइंट पेन के अलावा इसमें रैशेस भी होते हैं, तो रैशेस मैक्युलोपेपुलर रैशेस इसमें देखने को मिलते हैं, कभी कभी इसमें पिटेकियल रैशेस भी देखने को मिलते हैं। जो ये रैशेस निकलने का टाइम पीरियड है वो या तो डिजीज के ऑनसेट पे या डेफ्रेवेसेंस पे, जो कि तीसरे दिन से मान के चलते हैं हम, यानी फीवर के उतरने के तीसरे दिन से रैशेस पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। ये मैक्युलोपेपुलर रैशेस मोस्टली ट्रंक पे निकलते हैं, बट कभी कभी ये फेस पे भी हो सकते हैं, और हो सकता है ये रैशेस डिस्क्वामेट कर जाए, यानी कि वहां की स्किन क्या है उधड़ जाए, और कुछ पेशेंटों में ये ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन एपिस्टेक्सिस के रूप में भी हो सकता है, यानी कि पेशेंट की नाक से खून आ सकता है। अब ये जो डिजीज है वो ज्यादातर देखा जाता है कि HLA-B27 एंटीजन पॉजिटिव पेशेंट में मिलती है, यानी कि जिन पेशेंटों में ये एंटीजन पाया जाता है, ये क्या है, एक ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन है, यानी कि ह्यूमंस के ल्यूकोसाइट्स यानी WBCs पे ये प्रेजेंट होता है। तो देखा जाता है कि ज्यादातर इस डिजीज का प्रेवलेंस रेट उन्हीं पेशेंटों में देखने को मिलता है जो कि HLA-B27 एंटीजन पॉजिटिव हैं। तो अब लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो पेशेंट में हम TLC, DLC साथ ही प्लेटलेट काउंट करके देख सकते हैं। तो TLC में हमें ल्यूकोपीनिया देखने को मिल सकता है पेशेंट में, साथ ही साथ पेशेंट का प्लेटलेट काउंट भी कम हो सकता है, बट ये डेंगू की तरह नहीं होता कि बहुत ज्यादा गिर जाए, मिनिमम आपको प्लेटलेट काउंट में डिक्रीज मिल सकता है। अब सेकंड टेस्ट जो हम चिकनगुनिया में करवा सकते हैं वो एलाइजा टेस्ट करवा सकते हैं। एलाइजा टेस्ट एंटीबॉडीज फाइंड आउट करेगा अगेंस्ट चिक वायरस, और देखा जाता है कि ये 2 से 3 दिन के बाद पॉजिटिव पाई जाती हैं, और ये किस तरीके की एंटीबॉडी होती है, IgM टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं, और आगे ये देखा जाता है कि 2 मंथ तक पॉजिटिव पाई जा सकती हैं। तो एलाइजा टेस्ट के थ्रू हम चिकनगुनिया की डायग्नोसिस इजीली बना सकते हैं। इसके अलावा हम PCR टेस्ट भी करवा सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ब्लड का, और ब्लड में हम एंटीजन को फाइंड आउट कर सकते हैं चिकनगुनिया के। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन हम चिकनगुनिया के डायग्नोसिस बनाने के लिए करवा सकते हैं, और होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, और आगे भी मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार और धन्यवाद।